क्वेश्चन नंबर 5, prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 10 क्वेश्चंस हैं टोटल। इनमें आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। एक एलएचएस गिवन होगा, एक आरएचएस, ठीक है। अब इनको प्रूफ कैसे करेंगे, जो कि हमने एग्जांपल में किए थे। एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन किए थे, प्रूफ के 3 क्वेश्चन, ठीक है ना, यूजिंग द आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी ही यूज होंगी। अब इनको प्रूफ करते कैसे हैं वो आपको ध्यान रखना है। कैसे, देखो, पहली बात तो ये है, आपको जो थोड़ा सा आइडिया लगे पहले उसको आपको पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया करो। मतलब समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, जैसे कि कोई क्वेश्चन आया करे ना इस टाइप का, तो पहले आप नॉर्मली क्या करो, सिंप्लीफाई। कोई बात नहीं, गलत हो जाए फिर दोबारा कोई मेथड ट्राई करो। तो इनका आप जब तक 4-5 मेथड ट्राई नहीं कर लोगे तब तक आइडिया नहीं रहेगा। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, ट्राई नहीं करना है। जब इस टाइप के सभी क्वेश्चन कर लोगे आप, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन लगा लोगे आप, फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। चाहे आरडी शर्मा से लगाओ, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पल से लगाओ, या एनसीईआरटी बुक से लगाओ। तो एनसीईआरटी बुक से तो मैं करा ही रहा हूं। तो आपको जब ये 10 क्वेश्चन होंगे पूरे, तो पूरे 10 क्वेश्चन देखना एक बार, फिर आपको एक लॉजिक समझ में आ जाएगा, एक आइडिया आ जाएगा माइंड में कि हाँ, मुझे ट्रिग्नोमेट्री की जो फॉर्मूले जो लगानी है तो कैसे लगानी है, इनका यूज करना है तो कैसे करना है, और इनको अगर प्रूव करना है तो कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया अपने मन में आएगा, कब, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे। नहीं तो फिर यही तरीका है कि जैसे मैं आइडिया बताता जा रहा हूं वो आप ध्यान रखो, ठीक है। आपको हर एक क्वेश्चन में लॉजिक, एक आइडिया ध्यान रखना है जो आप लगा रहे हो, ठीक है कि नहीं, एक ट्रिक ध्यान रखनी है। तो जैसे कि ये है, अब पहले मैं इसको करके दिखाता हूं फिर आपको बताता हूं। अब जैसे मैंने एलएचएस लेके चला, एलएचएस क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आपको इसमें दिख रहा है कि क्या कर सकते हैं, क्या मतलब इसमें सिंपल कर सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है, तो नॉर्मली देखो ये फॉर्मूले आपके नॉर्मली ये लगेंगे फॉर्मूले ज्यादातर। इसको तोड़ मोड़ के 3-4 बार फॉर्मूले लगते हैं, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। अगर नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो, उसमें मैंने इन 3 फॉर्मूले को तोड़ मोड़ के बताया है कि कैसे यूज होंगे, ठीक है कि नहीं। तो देखते हैं, चलिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इनमें फॉर्मूले ये भी लग जाता है, ठीक है, जब बनाया जाता है तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। चलिए तो इसमें देखते हैं। तो कोसेक थीटा को मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन साइन थीटा। इसको क्या लिखूंगा, करके देखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और मेन इंपॉर्टेंट बात यही है, आरएचएस तो आपको देखकर चलना ही है कि क्या लेके आना है। हमें कॉस थीटा लेके आना है, तो कॉस थीटा लेके आना है, तो यानी कि साइन और कॉस चेंज किया करो, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो देखो ज्यादातर क्वेश्चन में साइन और कॉस में ही चेंज करना है आपको, ठीक है ना। सभी साइन और कॉस में डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं, चाहे वो टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, साइन और कॉस में ही चेंज होते हैं। क्लियर, इतना हो गया। अब मुझे एलसीएम दिख रहा है, क्या आएगा, साइन थीटा, ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और ये होल स्क्वायर, है ना, ठीक है कि नहीं। कोसेक 1 अपॉन साइन, कॉट कॉस अपॉन साइन, होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो अलग अलग स्क्वायर कर देंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या दिख रहा है, 1 माइनस कॉस तो हमारा आ चुका है, 1 प्लस कॉस चाहिए, तो नहीं, साइन को भी किस में चेंज करना होगा, कॉस में। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां क्या लगाएंगे, कॉस थीटा होल स्क्वायर, इसको क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, किस प्रॉपर्टी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से, ठीक है। समझ में आया ना। चलिए, अब दिख रहा है आपको, यहां लिख देता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, 1 पे स्क्वायर लगा सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी माइनस बी, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। क्या प्रॉपर्टी लगी आपकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये मैंने आपको पहले बताया, ये प्रॉपर्टी यही यूज होंगी आप, ठीक है कि नहीं। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा एक कट गया, तो ऊपर क्या बचेगा, एक बार बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया,
RHS हेंस प्रूव्ड। क्लियर ना? तो ऐसे करना है। तो मेनली आपकी ये प्रॉपर्टी यूज होंगी। बस थोड़ा सा आपको एक आइडिया आ गया। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि मुझे साइन कोसेक को कॉट को चेंज करना है साइन कोस में, फिर सिंप्लीफाई करना है और फिर ये आइडेंटिटी ध्यान रखनी है। बस दो बातें ध्यान रखनी है, फिर तो सिंप्लीफाई करना रह गया है। क्लियर ना? तो ऐसे आपको लॉजिक ध्यान रखना है और ऐसे आपको ध्यान रखना है कि हाँ कि इस क्वेश्चन में मैं ऐसे करूंगा तब ऐसे आएगा। ठीक है, और सिंप्लीफाई तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको।